नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक सिंह राजावत गोल स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो स्टार्ट करने जा रहे हैं बल। आज हम जो भी अध्ययन करेंगे वो किसके बारे में करेंगे? बल के बारे में। बल के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए दोस्तों, इंग्लिश में बोलते हैं इसको फोर्स। अब हम बल की परिभाषा के ऊपर जाते हैं। हम देखते हैं कि बल हमारे दैनिक जीवन में कहाँ पे काम आता है। जैसे हम क्या करते हैं, किसी वस्तु को धक्का लगाते हैं। क्या लगाते हैं? धक्का लगाते हैं। हमने किसी वस्तु पर धक्का लगाया तो क्या लगा? बल लगा। हम क्या कर रहे हैं? खाना खा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? खाना खा रहे हैं। खाना खा रहे हैं तो क्या हुआ? हमने रोटी को तोड़ी, जो भी है उसको खाएंगे तो अब क्या कर रहा है? बल लग रहा है। क्या कर रहा है? खाना खाने में भी बल लग रहा है। मतलब हम कोई सा भी जो हमारे दैनिक जीवन में कोई भी कार्य कर रहे हैं उस कार्य के अंतर्गत क्या लगता है? बल लगता है। जैसे किसी वस्तु को धक्का लगा रहे हैं, किसी वस्तु को खींच रहे हैं अपन, तो क्या लग रहा है? बल लग रहा है। तो इस बल की परिभाषा क्या होगी? देखिए दोस्तों, कि बल वह बाह्य कारक है। क्या? कि बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति एवं आकार में क्या कर देता है? बदलाव कर देता है। तो क्या कहलाता है दोस्तों? बल कहलाता है। बल देखिए, परिभाषा देखिए, वह बाह्य कारक जो किसी वस्तु की स्थिति एवं आकार में परिवर्तन कर देता है उसे बल कहते हैं। तो दोस्तों, हमारी बल की परिभाषा क्या है? कि वह बाह्य कारक जो किसी वस्तु की स्थिति और आकार में क्या कर देता है? परिवर्तन कर देता है, वो क्या कहलाता है? बल कहलाता है। एक वर्ड आया यहाँ पे, क्या है? बाह्य कारक। क्या वर्ड है? बाह्य कारक। इस बाह्य कारक का मतलब होता है कि यदि किसी वस्तु पर हम क्या कर रहे हैं? धक्का लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? धक्का लगा रहे हैं, या किसी वस्तु को हम क्या कर रहे हैं? खींच रहे हैं, तो उसे क्या कहेंगे? बाह्य कारक। यहाँ पे एक वर्ड आया है बाह्य कारक, उसका मतलब क्या होता है? धक्का लगाना या किसी वस्तु को खींचना। तो ये थी हमारी बल की परिभाषा, कि वह बाह्य कारक जो किसी वस्तु की स्थिति एवं आकार में क्या कर देता है? परिवर्तन कर देता है। किसमें? स्थिति में परिवर्तन कर रहा है। कि पहले कोई वस्तु यहाँ पे थी, ठीक है, इस वस्तु पर अपने धक्का लगाया या किसी वस्तु से खींच के हम यहाँ पे ले गए, यहाँ पे ले गए, तो क्या हुआ? इसकी स्थिति में परिवर्तन। क्या हुआ? इसकी स्थिति में परिवर्तन। और ये बात आई है दूसरी, आकार की। किसकी? आकार की। कि आकार परिवर्तन कैसे होता है? कोई भी वस्तु है, उस वस्तु पर हमने क्या लगा दिया? बल लगा दिया। जैसे कोई भी मशीन होती है, उस मशीन पर हमने क्या किया? जैसे स्प्रिंग हमारी, ये स्प्रिंग है ऐसे, तो इस स्प्रिंग पे क्या किया हमने? बल लगाया, दोनों हाथों से दाबा, तो ये स्प्रिंग कैसे? इसका छोटा रूप इस प्रकार से हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये आकार में परिवर्तन। क्या हो जाएगा दोस्तों? आकार में परिवर्तन। तो आगे बल की परिभाषा, ये थी बल की परिभाषा, कि बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति और आकार में क्या कर देता है? परिवर्तन कर देता है। वो क्या कहलाता है? बल कहलाता है। अब हम बात कर रहे हैं कि बल के द्वारा होने वाले परिवर्तन। की कोई भी वस्तु होती है जो क्या होती है? कोई भी वस्तु है, उस वस्तु के अंतर्गत हम क्या लगा देते हैं? बल लगा देते हैं। तो बल लगाने से उस वस्तु में क्या क्या परिवर्तन हो सकता है? देखिए दोस्तों, किसी वस्तु पर बल लगाने पर होने वाले परिवर्तन। कोई भी वस्तु है, उस वस्तु पर हमने क्या लगा दिया? बल लगा दिया। तो बल लगाने पर उस वस्तु में क्या क्या परिवर्तन होगा? देखिए दोस्तों, हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु पर हम क्या लगा रहे हैं? बल लगा रहे हैं। तो बल लगाने पर क्या हो जाएगा? कि सबसे पहले हम देखते हैं कि किसी गतिमान वस्तु, क्या? किसी गतिमान बल के द्वारा किसी वस्तु में गति ला सकते हैं। क्या ला सकते हैं? गति ला सकते हैं। क्या ला सकते हैं? गति। दूसरा हम कह सकते हैं कि कोई भी वस्तु है, उस वस्तु को गति अवस्था में है,
तो उस गति अवस्था से विराम अवस्था में ला सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पहला तो कि किसी वस्तु में क्या ला सकते हैं? गति ला सकते हैं बल के द्वारा। दूसरा हम क्या कह सकते हैं कि जो वस्तु गति अवस्था में है, कौन सी अवस्था में? गतिशील अवस्था में है, तो उस वस्तु में हम क्या कर सकते हैं? उसको विराम अवस्था में ला सकते हैं। कौन सी अवस्था में? विराम अवस्था में। जैसे गति की बात करें हम, गति कैसे कि कोई भी हमारे पास यहाँ पे कुछ भी रखा हुआ है, जैसे ये बॉक्स है हमारे पास, ठीक है। इस बॉक्स के नीचे हमने क्या लगा दिए? पहिए लगा दिया है, और इस बॉक्स को हम क्या कर रहे हैं कि खींच के लेके जा रहे हैं। क्या? खींच के लेके जा रहे हैं इस बॉक्स को, ठीक है। ये इंसान इस बॉक्स को खींच के लेके जा रहा है, तो क्या होगा? पहले तो ये यहाँ पे ये डिब्बा था या बॉक्स था, इस बॉक्स में क्या हुआ कि एक जगह पे स्थिर था, विराम अवस्था में था। अब ये खींच के लेके जाएगा ये इंसान, तो ये मनुष्य, तो क्या होगा कि ये किस अवस्था में आ जाएगा? गति अवस्था में। ये हम कह सकते हैं कि कोई भी वाहन है, ठीक है, कोई भी वाहन है, जैसे ये कोई भी वाहन है, इस वाहन को क्या कर दिया जाता है? धक्का लगा दिया जाता है। क्या कर दिया? धक्का लगा दिया जाता है, या किसी वस्तु से इसको खींचा जाता है, तो ये कहाँ आ जाएगा? इस अवस्था पे आ जाएगा यहाँ पे। तो क्या हो सकता है? इसकी अवस्था में परिवर्तन हो गया। मतलब क्या हो गया कि ये कौन सी क्या हो गया? गति अवस्था में आ गया। किस अवस्था में? गति अवस्था में आ गया। अब हम बात करते हैं विराम अवस्था की। जैसे ये कोई भी वाहन चल रहा है, इस वाहन को हमने बल लगा के क्या कर दिया? पीछे से इसको बल लगा दिया, तो बल लगा के क्या कर दिया? रोक दिया। तो हम क्या कर सकते हैं? बल के द्वारा किसी भी वस्तु को विराम अवस्था में ला सकते हैं। अब तीसरा देखते हैं हम कि तीसरा है कि बल किसी वस्तु की गति को धीमी कर सकता है। क्या कर सकता है? धीमी और तेज भी कर सकता है। यदि कोई चलती हुई वस्तु है, उस वस्तु पर हमने बल के द्वारा उस वस्तु को क्या कर सकते हैं? अपन उसकी गति धीमी भी कर सकते हैं और उसकी गति तेज भी कर सकते हैं। तो तीसरा ये हो गया। उसके बाद में देखते हैं हम कि बल के द्वारा किसी वस्तु का रूप, या हम बोल सकते रूप और आकार, रूप एवं आकार क्या हो जाता है? बदल जाता है। कि रूप और आकार कैसे बदलता है? देखिए कि कोई भी वस्तु है, उस वस्तु पर हमने क्या लगा दिया? बल लगा दिया। तो बल लगाने से उस वस्तु का आकार और रूप कैसे बदल जाएगा? कि जैसे कोई भी सॉलिड मतलब ठोस अवस्था में कोई वस्तु है, ठीक है, किस अवस्था में? ठोस अवस्था में कोई वस्तु है। जैसे हम बर्फ मान लें, यहाँ पे क्या मान लें? बर्फ। यदि बर्फ के ऊपर हमने बल लगा दिया, बर्फ को ऐसे दबा दिया किसी भारी मशीन से, तो क्या हो जाएगी? टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे उसके। क्या हो जाएंगे? टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, तो टुकड़े टुकड़े होने से क्या होगा? उसका आकार बदल जाएगा। कि जो पहले बर्फ की सिल्ली थी वो ऐसी थी, अब इस पर हमने क्या किया कि बल लगा दिया। इस प्रकार से किसी मशीन से क्या कर दिया? बल लगा दिया। तो बल लगाने पर क्या हुआ? ये इस प्रकार छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगी। क्या हो जाएगी? छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगी। तो बल के द्वारा क्या होता है कि किसी वस्तु का रूप एवं आकार भी बदल दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं बल के द्वारा किसी वस्तु की दिशा और परिमाण को भी बदला जा सकता है। किसको? किसी वस्तु की दिशा और परिमाण को। कि बल के द्वारा किसी वस्तु की दिशा को बदला जा सकता है। कैसे? कि यहाँ पे ये कोई वस्तु है, इस वस्तु को जैसे मान लें इस दिशा में जा रही है ये, ठीक है, तो हमने क्या किया? इस पे बल लगा दिया। इस साइड से यहाँ से हमने क्या किया? बल लगाया। तो बल लगाने के बाद में हम क्या कर सकते हैं? इसकी दिशा इस यहाँ पे हो सकती है। बल लगाया, तो बल लगाने के बाद में ये किस दिशा में घूम गई? इस दिशा में। तो क्या हुआ कि बल लगाने से किसी वस्तु की दिशा में क्या हो जाता है? बदलाव हो जाता है। अब आगे बात करते हैं कि बल लगाने से किसी वस्तु का परिमाण, क्या परिमाण भी बदल जाता है। हम क्या कर सकते हैं? बल के द्वारा किसी वस्तु का परिमाण भी बदल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो था हमारा किसी वस्तु पर लगने वाले बल में होने वाले परिवर्तन की। यदि हम किसी वस्तु पर क्या लगा रहे हैं? बल लगा रहे हैं, तो बल लगाने के पश्चात उस वस्तु में क्या क्या परिवर्तन होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं आगे और बल के बारे में। कि बल के बारे में हमने पिछले वीडियो में गति के समीकरण, गति के नियम पढ़े थे। जो गति के नियम पढ़े थे हमने, गति के 3 नियम पढ़े थे। कि जो गति के कितने नियम? गति के 3 नियम। तो वो नियम बल के बारे में क्या कहते हैं? जो पहला नियम है वो क्या करता है? जो पहला नियम है वो क्या करता है? गति का जो पहला नियम है जो क्या करता है? बल की परिभाषा बताता है। किसकी? बल की परिभाषा।
गति का प्रथम नियम कौन सा? प्रथम नियम। प्रथम नियम, जो प्रथम नियम है गति का, वो क्या बताता है? बल क्या परिभाषा बताता है। क्या बताता है दोस्तों? परिभाषा। दूसरा है जो दूसरा नियम है गति का, कौन सा? दूसरा। दूसरा नियम है, वो नियम क्या करता है? बल का परिमाण बताता है, बल का व्यंजक बताता है। हम तीसरा की बात करते हैं, जो गति का तीसरा नियम है, कौन सा? गति का तीसरा नियम, वो बल की दिशा बताता है। कौन सा है? बल की दिशा बताता है। तो ये थे हमारे दोस्तों, तो गति के नियम क्या कहते थे कि पहला नियम गति का जो प्रथम नियम था, किसका? गति का। गति का जो प्रथम नियम था वो तो बताता है बल की परिभाषा को। जो गति का दूसरा नियम है वो बताता है बल के परिमाण को। और जो गति का तीसरा नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, वो बताता है बल की दिशा को। तो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ ले कि गति के प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम क्या बताते हैं, ठीक है दोस्तों, तो आप इनका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, बल का गति के नियम और जो बल के बारे में था वो मैंने आपको ये बता दिया कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं आगे कि जो बल होता है उसका व्यंजक कैसे प्राप्त होता है, इनके बारे में, और बल का जो मात्रक है वो कैसे प्राप्त होता है। देखिए दोस्तों, जो बल होता है, क्या होता है? बल, वह किस में लगता है? हमेशा युग्म में लगता है। बल होता है जो बल हमेशा युग्म में लगता है। किस में लगता है? युग्म में लगता है। युग्म का मतलब क्या हो गया? जोड़ा, कि बल हमेशा जोड़े में लगता है। कैसे? जैसे ये कोई भी वस्तु है, ये एक वस्तु है, इस पर F1 बल लग रहा है और इस पर F2 बल लग रहा है। तो इस वस्तु पर यहाँ पे तो क्या बल लगा रही है? F1 बल लगा रही है, और ये वस्तु F2 बल लगा रही है। तो F1 बराबर क्या हो जाएगा? माइनस के F2। अब दोस्तों यहाँ पे माइनस का अर्थ ये नहीं है कि ये ऋणात्मक में है, इसलिए है माइनस का चिन्ह, इसलिए है कि जो माइनस का चिन्ह यह दर्शाता है कि जो बल की दिशा है, बल की दिशा है वो कैसी है? विपरीत होती है एक दूसरे के। कैसी होती है? विपरीत होती है। जो बल की दिशा क्या होती है? विपरीत होती है। कि मैं एक बल हमेशा किस में लगता है? युग्म में लगता है। तो हमने देखा कि किसी वस्तु पर, ये कोई वस्तु है, इस वस्तु पर F1 बल लग रहा है, इस वस्तु पर F2 बल लग रहा है। तो इस बल की दिशा इस तरफ है, इस बल की दिशा इस तरफ है। तो इस वस्तु पर लगने वाला बल, ये बल किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा। तो F1 बराबर क्या होगा? F2 के। F1 बराबर F2 के होगा। लेकिन एक बल की दिशा, दोनों बलों की दिशा क्या है? विपरीत है। तो एक बल के आगे क्या आएगा? माइनस का चिन्ह आएगा। कि यह माइनस का चिन्ह, यह माइनस का चिन्ह क्या दर्शा रहा है? दिशा को, कि दोनों बलों की दिशा क्या है? एक दूसरे के विपरीत है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि जो दूसरा समीकरण था हमारे गति का, दूसरा नियम था, उसमें जो दिया हुआ था कि जो बल होता है F समानुपाती dp अपॉन डेल्टा t, इसका क्या मतलब होता है? जो बल का, सॉरी, जो गति का दूसरा नियम था, इसमें दे रखा था कि F समानुपाती डेल्टा p अपॉन डेल्टा t। तो इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर, कि एक मैंने पिछले वीडियो में कराया था कि यदि कोई व्यक्ति या कोई खिलाड़ी है जो हमारे हाथ में क्या करता है? वो कैच पकड़ता है। तो कैच पकड़ते समय वो हाथों को क्या लेके जाता है? वो पीछे लेके जाता है। तो पीछे लेके जाने का रीजन क्या है? देखिए, यदि बल को बढ़ा रहे हैं, कैसा? कि यदि समय अधिक लग रहा है, क्या? कि समय अधिक लग रहा है, यदि समय अधिक लग रहा है, कि संवेग में परिवर्तन की दर, या हम ऐसे कह सकते हैं किसी वस्तु को में हम समय अधिक लगा रहे हैं, तो हमारा बल क्या लगेगा? कम लगेगा। कैसे लगेगा? कम है। और यदि किसी वस्तु को हम क्या कर रहे हैं? बहुत जल्दी पकड़ रहे हैं, तो हमारे क्या लगेगा? बल ज़्यादा लगेगा। तो ये गति का जो ये समीकरण था, जो दूसरा समीकरण का, ये यही बताता है कि किसी वस्तु में को यदि हम क्या करते हैं कि जल्दी पकड़ते हैं, यदि कोई भी खिलाड़ी कैच को जल्दी पकड़ता है तो क्या करता है?
मतलब उसको कैच पकड़ने में बॉल और उसके हाथों के बीच में यदि समय कम लग रहा है तो उसके दर्द ज़्यादा होगा, दर्द का एहसास ज़्यादा होगा। लेकिन यदि वो कैच पकड़ते समय पीछे की तरफ लेके जाएगा हाथों को तो उसके बल का अनुभव कम होगा। ठीक है दोस्तों, तो यह समीकरण यह बताना चाहता है। अब हम बात करते हैं बल के व्यंजक कि बल का जो व्यंजक है वो कहाँ से आया और कैसे आया, और जो बल के मात्रक होता है वो क्या होता है। हमने पढ़ा था दोस्तों कि बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण, ये हमारा बल का सूत्र था कि बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो बल को किससे लिखते हैं अपन, F से, द्रव्यमान को किससे लिखते हैं अपन, M से, और त्वरण को A से लिखते हैं। तो F बराबर क्या हो गया, ma। हम कैसे याद करेंगे इसको कि F का मतलब फादर, कैसा, फादर, और ये फादर बराबर क्या हो गई, माँ हो गई। ठीक है दोस्तों, बल को कैसे याद करोगे कि F बराबर ma, F का मतलब फादर, फादर किसके बराबर है, माँ के बराबर है। तो कैसे याद करोगे बल को, F बराबर ma, फादर किसके बराबर है, माँ के बराबर। तो ये हमारा क्या था, बल का व्यंजक था। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं बल के व्यंजक के बाद में बल के मात्रक की, किसके, मात्रक की, बल का मात्रक। हमने यहाँ पे पढ़ा था पिछले जो प्रथम वीडियो था उसमें हमने देखा था कि भौतिक राशियों के मापन के में उसमें देखा था कि जो बल है उस बल का मात्रक क्या होगा। तो बल का मात्रक क्या होगा, m, मतलब किसको, द्रव्यमान को। द्रव्यमान को किस में मापते हैं अपन, किलोग्राम में, किस में, किलोग्राम में। और त्वरण को किस में मापते हैं अपन, त्वरण को मापते हैं अपन मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। किस में मापते हैं, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या हम ऐसे लिख सकते हैं किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स 2, किसी भी फॉर्म में आ सकता है आपके पास। किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये इस फॉर्म में भी आ सकता है आपके पास, ये इस फॉर्म में भी आ सकता है, या इस फॉर्म में भी आ सकता है। ये क्या है, बल का मात्रक है। बात वही है कि यहाँ पे किलोग्राम को केजी लिख दिया, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसको लिख दिया। अब इस सेकंड को हम ऊपर ले जाते हैं तो हमारे पास ये राशि प्राप्त हो जाती है। ठीक है दोस्तों, ये था बल का मात्रक। अब हम बात कर रहे हैं बल कौन सी राशि है। तो बल कौन सी राशि है, सदिश राशि है। कौन सी राशि है, सदिश राशि है। अब हम बल के और मात्रकों के बारे में अध्ययन करते हैं कि बल का और मात्रक कौन कौन से होते हैं। ठीक है दोस्तों, इससे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब हम चलते हैं बल के और मात्रकों के बारे में अध्ययन करते हैं कि बल के कौन कौन से मात्रक होते हैं। हम बात करते हैं बल का एसआई मात्रक। बल का एसआई मात्रक, एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है, न्यूटन। कौन सा होता है, न्यूटन। अब हम बात करते हैं बल का सीजीएस पद्धति में। कौन सी पद्धति में, सीजीएस पद्धति में। तो एसआई पद्धति में, एसआई पद्धति में तो क्या था, न्यूटन। और सीजीएस पद्धति में क्या है, डाइन। क्या होता है, डाइन। अब हम बात करते हैं कि जो एसआई पद्धति में न्यूटन था और सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक क्या है, डाइन है। और हम अब बात करते हैं कि एक न्यूटन बराबर क्या होता है, 10⁵ डाइन। कितनी डाइन, 10⁵ डाइन। मतलब एक न्यूटन किसके बराबर था, 10⁵ डाइन के बराबर था। ठीक है दोस्तों, एक न्यूटन बराबर हम ये भी कह सकते हैं कि 1 किलोमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यह किलोमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ये भी कह सकते हैं। ये क्या होते हैं, सभी बल के मात्रक है। तो ठीक है दोस्तों, ये था हमारा बल का बारे में, जो बल के बारे में विस्तृत अध्ययन था। आप वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।